नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके मुकेश लोचब में। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आप नए हो तो जो पुराने वीडियो है वो भी ज़रूर देखना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक की, जो राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, चाहे वो रिट हो, चाहे पटवार हो, पुलिस हो, हाई कोर्ट हो, सभी में ये टॉपिक दे रखा है। टॉपिक है दोस्तों आपके राजस्थान के मेले। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिए थे राजस्थान के जितने भी पशु मेले हैं उनकी जानकारी ले ली थी। आज हम राजस्थान के जितने भी प्रसिद्ध मेले हैं, क्षेत्र वाइज जितने भी बड़े जो मेले हैं उन मेलों की हम बात करेंगे। दोस्तों देखो, मेले नाम सुनते ही मन खुश सा हो जाता है कि वो आसमान को छूते झूले, देख डरने को एक बहाना था, थे जेब में 2 रुपए उन्हें जलेबी के लिए बचाना था, वो रंग बिरंगे खेल खिलौने जिन्हें देखकर मन बहलाता था, वो बचपन मुझे आज भी याद है जब मैं मेले का बड़ा दीवाना होता था। बात करें दोस्तों राजस्थान के मेलों की, तो मेले 2 प्रकार के हैं। एक तो दोस्तों धार्मिक मेले आयोजित होते हैं, धार्मिक मेले, एक पशु मेले। धार्मिक मेले और एक पशु मेले। दोस्तों, धार्मिक मेलों की मैं बात करूं तो सर्वाधिक धार्मिक मेले हैं वो आयोजित होते हैं डूंगरपुर में। बड़े 21 मेले आयोजित होते हैं डूंगरपुर में। सर्वाधिक धार्मिक जो मेले हैं वो कहाँ आयोजित होते हैं दोस्तों? डूंगरपुर में। और पशु मेलों की मैं बात करूं तो पशुपालन विभाग द्वारा जो 10 मेले आयोजित करवाए जाते हैं उनमें से 3 जो मेले हैं वो कहां पर आयोजित होते हैं दोस्तों? नागौर में आयोजित होते हैं। तो सर्वाधिक धार्मिक मेले, धार्मिक मेले का मतलब हुआ दोस्तों जहां पर किसी संत, देवता या देवी का मंदिर हो, वहां पर जो मेला आयोजित होता है, या कोई पौराणिक तीर्थ स्थल हो, प्राचीन जगह से जुड़ा हुआ कोई भी एक स्थल हो जहां पर मेला आयोजित होता है, वही मेला क्या कहलाता है दोस्तों? धार्मिक मेला कहलाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक धार्मिक मेले डूंगरपुर में आयोजित होते हैं। लगभग बड़े 21 मेले आयोजित होते हैं यहाँ पर। और सर्वाधिक पशु मेले दोस्तों कहां पर आयोजित होते हैं? नागौर में 3 पशु मेले आयोजित होते हैं नागौर में पशुपालन विभाग द्वारा। एक तो रामदेव जी की स्मृति में रामदेव पशु मेला मानासर में, बलदेव पशु मेला जो है ये मेड़ता में आयोजित होता है। और एक पशु मेला लगता है दोस्तों परबेसर में, तेजाजी की स्मृति में तेजाजी पशु मेला। ये 3 पशु मेले हैं, ये नागौर में आयोजित होते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र वाइज, चाहे वो हाड़ौती क्षेत्र का हो, वागड़ क्षेत्र का हो, मेरवाड़ा क्षेत्र का हो, मारवाड़ क्षेत्र का हो, मेवाड़ का हो, हाड़ौती, हर क्षेत्र का जो बड़ा मेला है, मत्स्य क्षेत्र दे रखे हैं, जांगल प्रदेश दे रखा है, इन सभी क्षेत्रों के जो बड़े मेले हैं उन मेलों की हमें डिटेल से जानकारी लेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करूं राजस्थान के सबसे बड़े मेले की। दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों पुष्कर मेला। पुष्कर जो मेला है दोस्तों यह आयोजित होता है पुष्कर जगह है दोस्तों अजमेर की। पुष्कर अजमेर में पुष्कर मेला यह आयोजित होता है दोस्तों कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा के दिन महीना पूर्ण हो जाता है। तो कार्तिक महीने के अंतिम दिन, कार्तिक महीने का अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर अजमेर में दोस्तों एक मेला लगता है, पुष्कर मेला। ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। पहली बात ध्यान रखना दोस्तों,
राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो पुष्कर मेला है। पुष्कर को दोस्तों आपको पता है, एक तो बोला जाता है तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा या तीर्थराज। पौराणिक तीर्थ स्थल, प्राचीन तीर्थ स्थल है, इसलिए इसे तीर्थों का मामा व तीर्थराज। यहां पर पुष्कर झील है और पुष्कर झील जो है वो पुष्कर अजमेर में है और इसी के समीप कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है, पुष्कर मेला। दोस्तों मैंने कहा कि इसे कहा जाता है तीर्थों का मामा, तो ध्यान देना सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल है देवयानी, जिसे बोला जाता है तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी देवयानी। देवयानी ये जगह है दोस्तों कहाँ की? सांबर। सांबर में देवयानी तीर्थ स्थल है, सॉरी, देवयानी तीर्थ स्थल को कहा जाता है तीर्थों की नानी। आगे मैं बात करूं दोस्तों तीर्थों का मामा, तो तीर्थों का मामा हो गया दोस्तों पुष्कर। पुष्कर, और पुष्कर जगह आपको पता है दोस्तों कहां पर है? अजमेर में। आगे मैं बात करूं तीर्थों का भाणजा, तो तीर्थों का जो भाणजा है वो बोला जाता है दोस्तों मंचकुंड। और मंचकुंड जो पौराणिक तीर्थ स्थल है वो कहां पर है दोस्तों? धौलपुर में। ये ध्यान देना आपको। तो पुष्कर, पुष्कर को बोला जाता है तीर्थों का मामा व तीर्थराज। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। ध्यान देना दोस्तों, ये जो पुष्कर वाला या अजमेर वाला भाग है, ये क्षेत्र कहलाता है राजस्थान में प्राचीन काल में मेरवाड़ा। मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जो मेला है वो मेला भी दोस्तों कौन सा मेला है? पुष्कर मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला और कौन से क्षेत्र का बड़ा मेला हो गया दोस्तों? मेरवाड़ा प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला है। आगे ध्यान देना दोस्तों, यहां पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, इसलिए इस मेले को सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। राजस्थान की संस्कृति देखने को मिलती है नामक स्थान पर इस मेले के अंदर, इसलिए इसे सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। और इसी स्थान पर आते हैं दोस्तों सर्वाधिक विदेशी पर्यटक। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला जो मेला है वो मेला कौन सा मेला है दोस्तों? पुष्कर मेला है। आगे ध्यान देना, पुष्कर मेले की बात करूं दोस्तों तो ये धार्मिक मेला भी है, धार्मिक मेला है, इसके साथ साथ ये पशु मेला भी है। धार्मिक मेले की मैं बात करूं तो जो धार्मिक मेला है वो मेन मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है और पशु मेला कुछ समय पहले ही शुरू हो जाता है कार्तिक महीने में, पुष्कर मेला। और इस मेले में मैंने जब आपको पशु मेले पढ़ाए थे उस समय कहा था कि सर्वाधिक ऊंट व घोड़े बिक्री वाला मेला, सर्वाधिक ऊंट व घोड़े बिक्री वाला मेला है वो मेला दोस्तों किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर मेले को। ये कंप्लीट जितनी भी जानकारी थी दोस्तों पुष्कर मेले की वो मैंने आपको दे दी है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ध्यान देना दोस्तों, एक मेला पड़ा है जो कार्तिक पूर्णिमा को। इस पूर्णिमा को राजस्थान में 4-5 मेले लगते हैं दोस्तों, वो ध्यान देना सबसे। हम बात कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा यानी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला देखा है अभी तो, उसके बाद हम कार्तिक पूर्णिमा को जितने भी मेले आयोजित होते हैं उन मेलों की मैं बात कर लेता हूं। तो कार्तिक पूर्णिमा के मेले, ध्यान देना दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के मेलों को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, वो है पुचकारा। इस ट्रिक से हमें 5 मेले बनाएंगे दोस्तों। अभी हमने पढ़ लिया, पे से बना लेना पुष्कर मेला, चे से चंद्रभागा, के से कपिल मुनि और के से कोलाइत मेला, रा से रामेश्वरम धाम मेला। ये 4 मेले पढ़ेंगे दोस्तों हम, सॉरी 5 मेले पढ़ेंगे जो कब आयोजित होते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को।
तो सबसे पहले इस ट्रिक से बनेगा आपके मेला पुष्कर मेला, जो अभी हमने पढ़ लिया है दोस्तों। पुष्कर मेला लगता है पुष्कर अजमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, सबसे रंगीन मेला, सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला, सर्वाधिक ऊंट व घोड़े बिक्री वाला मेला है, वो मेला कौन सा मेला है दोस्तों? पुष्कर मेला। आगे ध्यान देना दोस्तों, जैसे बनाना है आपको चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला दोस्तों धार्मिक मेला भी है और इसके अलावा ये मेला पशु मेला भी है। और चंद्रभागा जो मेला है दोस्तों, ये चंद्रभागा नदी के किनारे, और चंद्रभागा नदी बहती है दोस्तों झालरापाटन नामक स्थान पर। झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्रभागा मेला लगता है। वो भी कब लगता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आगे ध्यान देना दोस्तों, कैसे दो मेले बनाने। एक मेला तो कपिल धारा मेला, कपिल धारा मेला, और कपिल धारा मेला जो है दोस्तों वो लगता है 12 में। 12 और 12 में आपको पता है एक जनजाति निवास करती है, सेरिया जनजाति। सेरिया जो क्षेत्र है, सेरिया क्षेत्र 12 में एक मेला लगता है। मेला कौन सा मेला लगता है दोस्तों? कपिल धारा मेला। फिर एक कैसे और बनाना है दोस्तों मेला, मेले का नाम है कपिल मुन्नी का मेला। और कपिल मुन्नी का जो मेला है दोस्तों वो लगता है कोलायत, और कोलायत जगह है दोस्तों बीकानेर की। कोलायत बीकानेर में कपिल मुन्नी का मेला लगता है। कपिल मुन्नी का आश्रम है यहाँ पर दोस्तों। कोलायत जो जगह है बीकानेर की, वहां पर कपिल मुन्नी का आश्रम है। कपिल मुन्नी का आश्रम, कपिल मुन्नी की तपोस्थली जो है वो कौन सी जगह है दोस्तों? वो है कोलायत बीकानेर। और कपिल मुन्नी थे दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रणेता। एक दर्शन दिया था इन्होंने, एक दर्शन की रचना की थी। वो दर्शन कौन सा दर्शन है दोस्तों? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन की जिन्होंने रचना की थी वो थे कपिल मुनि। कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत बीकानेर में, जहां कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत मेला या कपिल मुनि का मेला लगता है। दोस्तों ये मेला लगता है बीकानेर में, और बीकानेर को प्राचीन काल में कहा जाता था जांगल प्रदेश। और इसी जांगल प्रदेश में राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। तो बीकानेर ही पहले, ये बीकानेर का क्षेत्र ही पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो इस मेले की विशेषता ये ध्यान रख लेना, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला दोस्तों, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? वो है कपिल मुनि का मेला। और ध्यान देना दोस्तों, इस मेले में चारण जाति भाग नहीं लेती, चारण जाति भाग नहीं लेती। नहीं लेने का कारण है दोस्तों, जो करणी माता थी उनकी बहन का पुत्र था लखन या लक्ष्मण, उसकी कोलायत झील में गिर जाने से मृत्यु हो जाती है। इस वजह से चारण जाति के जो लोग हैं वो आज भी कौन से मेले में भाग नहीं लेते हैं? कपिल मुनि के मेले में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा दीप किया जाता है, दीपदान महोत्सव आयोजित होता है। राजस्थान में 2 जिले ऐसी है जिनमें दीपदान, एक तो कोलायत झील है और एक पुष्कर झील। कोलायत व पुष्कर जो झील है, इन झीलों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान, यानी दीपक जो होता है उसको पत्ते पर रख के इस झील में विसर्जित किया जाता है, उसे ही बोला जाता है दीपदान महोत्सव। तो दीपदान महोत्सव है वो कब आयोजित होता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को, एक तो कपिल मुनि के मेले में कोलायत झील में और एक पुष्कर झील में। आगे ध्यान देना दोस्तों, रा से ध्यान रखना आपको, रामेश्वरम धाम, रामेश्वरम धाम मेला। रामेश्वरम धाम जो मेला है दोस्तों ये सवाई माधोपुर में लगता है। रामेश्वरम धाम मेला, रामेश्वरम धाम मेला रामेश्वरम नामक स्थान है, वो जगह है सवाई माधोपुर की। इस स्थान पर दोस्तों आपको पता है 3 नदियों का संगम होता है।
तीन नदियां हैं, चंबल, बनास, सीप नदियों के त्रिवेणी संगम पर। चंबल, बनास, सीप नदियों के त्रिवेणी संगम पर दोस्तों कौन सा मेला लगता है? रामेश्वरम धाम मेला। और रामेश्वरम धाम मेला कहां लगता है दोस्तों? सवाई माधोपुर में, चंबल, बनास, सीप नदियों के त्रिवेणी संगम पर। इस मेले में सर्वाधिक मीणा जाति भाग लेती है, तो इस मेले का उपनाम हो गया दोस्तों मीणाओं का प्रयाग। देवताओं की भूमि जहां नदियों का संगम होता है वो जगह प्रयाग कहलाती है, मीणाओं का प्रयाग। मीणाओं का सबसे बड़ा मेला, मीणाओं का जो प्रयाग है वो प्रयाग किसको कहा जाता है दोस्तों? रामेश्वरम धाम मेले को। ये 5 जो मेले हैं ये दोस्तों कब आयोजित होते हैं? ये 5 मेले आयोजित होते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों राजस्थान में वैशाख पूर्णिमा को भी 3-4 बड़े मेले आयोजित होते हैं। जैसे हमने अभी बात की है, वो बात की है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के मेलों की। अब हम बात कर लेते हैं वैशाख पूर्णिमा के मेलों की। बड़े जितने भी मेले हैं दोस्तों वो पढ़ लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैशाख पूर्णिमा के मेले दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के मेलों को याद करने की एक ट्रिक है, बम गो गो। ये ट्रिक ध्यान रखना है दोस्तों, बम गो गो। इससे हम 4-5 मेले बना लेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बैस से बात करता हूं। मेले का नाम है दोस्तों बाण गंगा मेला। तो बाण गंगा जो मेला है दोस्तों वो आपको पता है आयोजित होता है बेराट। बेराट कहाँ की जगह है दोस्तों? जयपुर की। बेराट जयपुर में बाण गंगा नदी के किनारे बाण गंगा मेला आयोजित होता है। और इसी बेराट का प्राचीन नाम दोस्तों विराट नगर। 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद हुआ करते थे। उनमें एक महाजनपद था मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी, मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी विराटनगर। और विराटनगर को ही वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बेराट के नाम से जाना जाता है। और इसी स्थान पर पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा। जो 5 पांडव थे उन्हें 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है पांडवों ने वो राजा विराट के यहाँ विराट नगर नामक स्थान पर गुजारा था। यहाँ क्या होता है कि एक दिन माता कुंती व अर्जुन घूम रहे थे। उसी समय माता कुंती को प्यास लगती है तो बोला कि बेटा जाकर कहीं से पानी लेके आओ। कुंती ने अर्जुन से कहा। तो अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आया। तो अर्जुन को एक भयंकर गुस्सा आता है। तो अर्जुन ने बीजक की पहाड़ी पर एक तीर चलाया था जिससे एक नदी का उद्गम हो गया जिसे अर्जुन की गंगा या बोला जाता है दोस्तों बाण गंगा। उसी बाण गंगा नदी के किनारे कौन सा मेला आयोजित होता है? बाण गंगा मेला आयोजित होता है बेराट जयपुर में, जिसका प्राचीन नाम विराट नगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। आगे ध्यान देना दोस्तों, मैं से मेला बनेगा दोस्तों मात्र कुंडिया मेला। मात्र कुंडिया मेला, मात्र कुंडिया मेला दोस्तों रासमी तहसील और रासमी तहसील है दोस्तों कौन से जिले की? चित्तौड़गढ़ की।
रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ में दोस्तों मात्र कुंडिया मेला लगता है और इस मात्र कुंडिया नामक स्थान को बोला जाता है राजस्थान का हरिद्वार। प्राचीन तीर्थ स्थल, पौराणिक तीर्थ स्थल है राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार किसे बोला जाता है दोस्तों? मात्र कुंडिया नामक स्थान को, या रासमी तहसील चित्तौड़गढ़। यहां पर वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों क्या आयोजित होता है? मेला आयोजित होता है। आगे ध्यान देना दोस्तों, गो से बनाना है आपको गोमती सागर मेला। यह मेला धार्मिक मेला भी है और पशु मेला भी है। देखो हमने कार्तिक पूर्णिमा को पढ़ा चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में, और वैशाख पूर्णिमा को गोमती सागर नदी के किनारे गोमती सागर मेला लगता है। और गोमती सागर मेला भी लगता है दोस्तों झालरापाटन, और झालरापाटन जगह कहां की है दोस्तों? झालावाड़ की। आगे दोस्तों ध्यान देना, गो से गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर मेला दोस्तों ये राजस्थान में 3-4 स्थानों पर आयोजित होता है। ये लोक देवता हुए थे गौतमेश्वर जी, उनकी स्मृति में लगता है। मीणा जनजाति के ये आराध्य देवता, मीणा जाति के आराध्य देवता, मीणा जनजाति के आराध्य देवता, मीणा जनजाति के आराध्य देवता। और मीणा जनजाति इन्हें भूरिया बाबा कहकर पुकारती है, और कहा जाता है कि इनके मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति झूठी कसमें नहीं खाती। तो गौतमेश्वर जी का जो मेन मेला है वो गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश दोस्तों पाली। लूणी व उसकी जो सहायक नदियां हैं, लूणी व उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनका जो परवा क्षेत्र है वही प्रदेश कहलाता है दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश। और राजस्थान में जितनी भी हड़ी वाली जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। जैसे जोजड़ी, मीटड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, बांडी, खारी, ज्वाई, सागी, ये सभी नदियां हैं, ये लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। और लूणी व उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है, जहां गौतमेश्वर जी का मंदिर बना हुआ है जिसमें मेला लगता है दोस्तों। इसके अलावा अन्य मेले की मैं बात करूं गौतमेश्वर जी का, तो एक मेला लगता है दोस्तों सिरोही में लगता है। और आगे मैं बात करूं तो एक जगह है दोस्तों अरनोद, अरनोद जगह है प्रतापगढ़ की। तो ये 4 जो मेले हैं दोस्तों, ये 4 मेले लगते हैं दोस्तों। कब लगते हैं? वैशाख पूर्णिमा के दिन लगते हैं, जिनकी ट्रिक ध्यान रखना है दोस्तों। बम गो कार्तिक पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा के जितने भी मेले हैं वो कंप्लीट 8-9 मेले हो गए हैं दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ध्यान देना दोस्तों, अब हमें क्षेत्र वाइज और भी जो मेले दे रखे हैं बड़े मेले, उनकी मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों एक मेला है, मेले का नाम है सुइया का मेला। सुइया का मेला, सुइया का जो मेला है दोस्तों यह आयोजित होता है चौहटन, चौहटन जगह है दोस्तों बाड़मेर की। और ये राजस्थान में देखो जगह एक प्रसिद्ध है गोंद उत्पादन के लिए, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोंद उत्पादन के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान है, तो वो जगह है चौहटन बाड़मेर। चौहटन बाड़मेर में दोस्तों मेला लगता है सुइया का मेला। यहां पर कापेलेश्वर महादेव मंदिर है। कापेलेश्वर महादेव मंदिर में कौन सा मेला आयोजित होता है दोस्तों? सुइया का मेला आयोजित होता है। और ध्यान देना दोस्तों, सुइया का जो मेला है वो आयोजित होता है पौष मास की सोमवती अमावस्या, पौष महीने की सोमवती अमावस्या को ये मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि हर अमावस, पौष महीने की हर अमावस हर साल सोमवार को आए,
तो ये मेला 4 साल में लगभग आयोजित होता है, इसलिए इस मेले को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का अर्ध कुंभ। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किस मेले को राजस्थान का अर्ध कुंभ कहा जाता है। तो राजस्थान का अर्ध कुंभ कौन सा मेला है दोस्तों? सुइया का मेला। सुइया का मेला दोस्तों चोटन बाड़मेर में गोंद उत्पादन के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। कापिलेश्वर महादेव मंदिर में ये मेला लगता है। ये मेला लगता है पौष महीने की सोमवती अमावस्या, यानी पौष तो महीना जो अमावस आती है वो भी कब आए? जब सोमवार को अमावस आती है तब ही ये मेला आयोजित होता है, इसलिए इस मेले को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का अर्ध कुंभ। अब मैं बात करूं दोस्तों एक मेले की, एक मेला है सीताबाड़ी का मेला। हाड़ौती क्षेत्र का बड़ा मेला ले लेते हैं दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला। सबसे पहले तो मैं बात कर लूं जगह की कि कौन सी जगह पर यह मेला आयोजित होता है। तो ये जगह है दोस्तों केलवाड़ा। केलवाड़ा और केलवाड़ा जगह है बारा। दोस्तों एक केलवाड़ा जगह उदयपुर में भी है, ये मैं बात कर रहा हूं केलवाड़ा बारा की। केलवाड़ा बारा में सीताबाड़ी का मेला लगता है। यहां पर सीता माता का मंदिर है और लक्ष्मण का मंदिर है इस स्थान पर। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, ये मेला लगता है ज्येष्ठ जो महीना आता है, ज्येष्ठ अमावस्या। जो ये 2 मेले देखे हैं दोस्तों, ये अमावस्या के मेले देखे। एक तो देखा है पौष महीने की अमावस्या को, और एक दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला लगता है। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारा में लगता है। बात करूं दोस्तों, यहां पर बारा जो है, यहां पर सेरिया जनजाति निवास करती। 2 तहसीलें हैं, एक तहसील का नाम है किशनगंज और दूसरी का नाम है शाहबाद। इस स्थान पर सेरिया जनजाति निवास करती है, इसलिए इस मेले को सेरियों का कुंभ कहा जाता है। सीधा सा पूछ लिया जाता है कि किस मेले को सेरियों का कुंभ कहा जाता है, तो सेरियों का कुंभ कौन सा मेला है दोस्तों? सीताबाड़ी का मेला है। इसके अलावा ध्यान देना, ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा चौहानों ने शासन किया था, इसलिए इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए ये हो गया हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों किस मेले के बारे में, सीताबाड़ी के मेले में, कि सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारा में ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, शहरियों का कुंभ कहा जाता है और हाड़ौती क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। हम महीने वाइज ये मेले नहीं पढ़ रहे हैं, केवल जितने भी बड़े मेले जिनकी अच्छी तरह से जानकारी मिलती है, डिटेल मिलती है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं मेलों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे ध्यान देना दोस्तों, अब मत्स्य क्षेत्र का एक बड़ा मेला ले लेते हैं दोस्तों। मेले का नाम है राजा भरतरी का मेला। एक राजा भरतरी हुए थे। राजा भरतरी का मेला ये लगता है दोस्तों सरिस्का जगह है दोस्तों, अलवर की। सरिस्का अलवर में राजा भरतरी का मेला लगता है। लगता कब है दोस्तों? ये लगता है भादवे के महीने में, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। देखो कैसे याद रखना है दोस्तों, इस दिन एक त्योहार मनाते हैं हम, राधा अष्टमी का त्योहार। भादवा का महीना है और आपको पता है हर पक्ष 15-15 दिन का होता है, दोनों पक्षों में अष्टमी आएगी। भादवे में भी कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी, शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी। ध्यान देना, भादवे की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है उसे कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म दिवस है, राधा अष्टमी। तो सीधा सा ध्यान रख लेना, राधा अष्टमी के दिन है कौन सा मेला याद रखना है आपको? राजा भरतरी का मेला याद रखना है। और एक राधा वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है, सनकादि हंस आदि नामों से इस संप्रदाय को जाना जाता है। इनकी पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, वहां पर भी इस दिन मेला आयोजित होता है। तो राधा अष्टमी के दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को एक तो सलेमाबाद में मेला आयोजित होता है, और एक मेला आपको ध्यान रखना राजा भरतरी का मेला, जो कहां पर आयोजित होता है दोस्तों? सरिस्का अलवर में आयोजित होता है। और यहां पर
कन फटे नाथों की पीठ है। नाथ संप्रदाय जिनमें कान कटे हुए जो नाथ हैं, उन नाथों की पीठ है कन फटे नाथों की। देखो मेन जो नाथ संप्रदाय की पीठ है वो महामंदिर जोधपुर, जिस मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने करवाया था, वहां पर मुख्य पीठ है नाथ संप्रदाय। और कनपटे नाथों की जो मुख्य पीठ है वो है राजा भरतरी का जो मेला लगता है सरिस्का अलवर, वो इनकी मुख्य पीठ है। कनपटे नाथों की पीठ वो जगह है सरिस्का अलवर जहां राजा भरतरी का मेला लगता है। और ध्यान देना दोस्तों, ये क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। तो कौन से क्षेत्र का बड़ा मेला? मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। मत्स्य क्षेत्र का दोस्तों सबसे बड़ा मेला कौन सा मेला हो गया दोस्तों? राजा भरतरी का मेला। और ध्यान देना दोस्तों, इस मेले का मुख्य आकर्षण, इस मेले का मुख्य आकर्षण है वो है कालबेलिया नृत्य। सीधा सा पूछ लिया जाए कि भरतरी के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है, तो वो कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों वह है गुलाबो, कालबेलिया गुलाबो सपेरा। और गुलाबो सपेरा को इस कालबेलिया नृत्य के लिए दोस्तों 26 जनवरी 2016 को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा ध्यान देना दोस्तों, पिछले रिट में भी ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है वो भी कौन सा नृत्य है दोस्तों? कालबेलिया नृत्य 2010 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल, यूनेस्को की विश्व सूची में जो शामिल नृत्य है राजस्थान का एकमात्र, वो नृत्य कौन सा नृत्य है दोस्तों? वो कालबेलिया नृत्य। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, जिन्हें 26 जनवरी 2016 को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। आगे मैं बात करूं दोस्तों मेले की, अगला मेला है मारवाड़ का बड़ा मेला देख लेते हैं दोस्तों, वो है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला जिसे हम रामदेवरा मेला बोल सकते हैं दोस्तों, रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला दोस्तों लगता है रामदेवरा, और रामदेवरा आपको पता है कहाँ की जगह है दोस्तों? जैसलमेर की। जैसलमेर में रामदेवरा नामक स्थान पर लोक देवता रामदेव जी की स्मृति में मेला आयोजित होता है। और ये मेला लगभग भादवे के महीने में कंप्लीट में चलता है, लेकिन मेन जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ध्यान रखना, बाबारी बीज, लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म दिवस, यहां से लेकर एकादशी तक, यानी जब तक समाधि ली तब तक 8-9 दिन तक ये बड़ा मेला आयोजित होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लोक देवता रामदेव जी की स्मृति में रामदेवरा रामदेवरा मेला आयोजित होता है। और ये रामदेवरा जैसलमेर में आयोजित होता है दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, इस मेले की मैं विशेषता की बात करूं तो मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, तो इसे मारवाड़ का कुंभ बोल सकते हैं दोस्तों। मारवाड़ का कुंभ है, किस मेले को कहा जाता है? तो मारवाड़ का कुंभ है दोस्तों, वो रामदेवरा मेले को कहा जाता है। और बात करूं दोस्तों रामदेवरा मेले के मुख्य आकर्षण की, तो रामदेवरा मेला या रामदेव जी की स्मृति में एक नृत्य किया जाता है दोस्तों। नृत्य का नाम है तेरा ताली नृत्य। और तेरा ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती है, कामड़ जाति की महिलाएं। और कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं दोस्तों वो मंजीरा वाद्य के साथ, 13 मंजीरा वाद्य के साथ कामड़ जाति की महिलाएं, बाकी कंप्लीट तेरा ताली नृत्य की जानकारी हम नृत्य में ले लेंगे। ध्यान देना, रामदेवरा मेले का मुख्य आकर्षण तेरा ताली नृत्य है। कामड़ जाति की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरा बांधकर जो नृत्य करती है उसे ही बोला जाता है तेरा ताली नृत्य। और रामदेव जी के मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, इसलिए राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का जो सबसे बड़ा मेला है दोस्तों वो मेला है रामदेवरा मेला। जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
आगे ध्यान देना दोस्तों, अगला मेला है एक प्रसिद्ध मेला। मेले का नाम है बादशाह का मेला। बादशाह का जो मेला है दोस्तों, ये लगता है ब्यावर। ब्यावर जगह है दोस्तों, आपको पता है, अजमेर की। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में होली के 2 दिन बाद लगता है। और आपको पता है होली ये फागुन के महीने में आती है, फागुन के महीने में अंतिम दिन फागुन पूर्णिमा। और मैं बोल रहा हूँ होली के 2 दिन बाद, तो फागुन महीना जैसे ही कंप्लीट होगा महीना वापस शुरू होगा चैत का। पहला पक्ष आपको पता है कृष्ण पक्ष, 2 दिन बाद तो द्वितीया दूज। तो ये मेला हो गया दोस्तों चैत का महीना, कृष्ण पक्ष द्वितीया। चैत्र कृष्ण द्वितीया को ब्यावर अजमेर में बादशाह मेला आयोजित होता है। अब ये बादशाह कौन था या बादशाह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ये जो बादशाह है ये टोडरमल का प्रतीक है। बादशाह किसका प्रतीक है दोस्तों? टोडरमल का प्रतीक है बादशाह। तो बादशाह का मेला लगता है ये। और इस मेले का मुख्य आकर्षण, बादशाह मेले का मुख्य आकर्षण है, बादशाह मेले का मुख्य आकर्षण है मयूर या भैरव नृत्य। बादशाह मेले का मुख्य आकर्षण क्या है दोस्तों? मयूर या भैरव नृत्य। ध्यान देना दोस्तों, मयूर या भैरव नृत्य है, ये करता कौन है? ये करता है दोस्तों बीरबल बना पात्र। यानी इस मेले का मुख्य आकर्षण मयूर या भैरव नृत्य है। इस नृत्य को बीरबल बना पात्र करता है। और बीरबल बना जो पात्र होता है वो यहाँ की व्यास जाति का होता है। ब्यावर अजमेर में व्यास जाति है, उस व्यास जाति का एक व्यक्ति बनता है बीरबल। वो बीरबल बादशाह के मेले में एक नृत्य करता है जिसे मयूर नृत्य या भैरव नृत्य। भैरव नृत्य इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर भैरव मंदिर है, उसके समक्ष जाके ये नृत्य करता है। और फिर इस मेले का मुख्य आकर्षण यानी मयूर पंख लगा के ये नृत्य करता है। तो यही नृत्य हो गया मयूर या भैरव नृत्य, जो बीरबल बना पात्र करता है, जो बादशाह मेले का मुख्य आकर्षण है। और बादशाह किसका प्रतीक है दोस्तों? वो बादशाह प्रतीक है टोडरमल का। अब एक मेला ध्यान देना दोस्तों, नीला पानी का मेला। नीला पानी का मेला, नीला पानी का मेला दोस्तों, ये मेला इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। ये मेला लगता है दोस्तों हथौड़ गांव, और हथौड़ गांव है दोस्तों डूंगरपुर में। हथौड़ गांव डूंगरपुर में मेला लगता है। कौन सा मेला दोस्तों? नीला पानी का मेला। तो नीला पानी का जो मेला लगता है वो लगता है नीलकंठ महादेव मंदिर में। नीलकंठ महादेव मंदिर में नीला पानी का मेला अब लगता कब है उसको याद करना है। तो आपको पता है पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उस मेले से एक दिन पहले, तो पूर्णिमा से पहले चौदस आएगी। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आती है, अंतिम दिन होता है शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष की चौदस यानी कार्तिक महीने में तो ये मेला लगता है दोस्तों कार्तिक महीना। कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष और चौदस यानी चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को नीला पानी का मेला लगता है। और नीला पानी का मेला लगता है दोस्तों हथौड़ गांव डूंगरपुर में नीलकंठ महादेव मंदिर में। और इस मेले का मुख्य आकर्षण, इस मेले का मुख्य आकर्षण है दोस्तों घूमरा नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य तो घूमर नृत्य है, और ये मैं बोल रहा हूं घूमरा नृत्य। और घूमरा नृत्य किया जाता है दोस्तों भील जनजाति के द्वारा, जो किस मेले का मुख्य आकर्षण है? नीला पानी का। ये नृत्य क्या होता है दोस्तों? 2 दल होते हैं। एक दल क्या करता है? एक गीत गाता है। दूसरा दल उस गीत की पुनरावृत्ति करते हुए यानी वापस दोहराते हुए उस गीत को जो नृत्य करता है, उसी नृत्य को घूमरा नृत्य कहा जाता है, जो नीला पानी के मेले का मुख्य आकर्षण है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों अभी तक हमने जांगल प्रदेश का बड़ा मेला पढ़ लिया, मेरवाड़ा का बड़ा पढ़ लिया, मत्स्य का, हाड़ौती का, मारवाड़ का, ये बड़े मेले पढ़ लिए, या कार्तिक पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के बड़े मेले पढ़ लिए। अब एक प्रसिद्ध मेला दोस्तों वो है वागड़ में लगता है, वागड़ क्षेत्र का बड़ा मेला। मेले का नाम है वेणेश्वर धाम मेला।
ध्यान देना दोस्तों, वेणेश्वर धाम मेला, वेणेश्वर धाम मेला। बात करूं वेणेश्वर धाम मेले की, तो ये मेला लगता है दोस्तों साबड़ा गांव, नवाटपुरा या साबड़ा गांव, और ये जगह है दोस्तों डूंगरपुर की। इस स्थान पर यह मेला माघ महीने में लगता है, माघ महीने की पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर धाम नामक स्थान पर वेणेश्वर धाम मेला लगता है दोस्तों। ध्यान देना, यहां 3 नदियों का संगम होता है। मैं आपको 3 नदियां वो बताऊं जो यहां पर उन नदियों का जो संगम होता है दोस्तों। ये जगह है दोस्तों डूंगरपुर, और ये है बांसवाड़ा। यहां पर एक नीचे से नदी आती है दोस्तों, माई नदी, मध्य प्रदेश से। यहां नीचे की तरफ कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। नदी का नाम है दोस्तों माही नदी। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में प्रवाहित होकर गुजरात चली जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये नदी है दोस्तों कौन सी? माही नदी। इधर साथ आपको पता है दोस्तों प्रतापगढ़ है, भंवर माता की यहाँ पहाड़ी है, छोटी सादड़ी तहसील है। यहां से जाखम नदी आती है, जिस पर जाखम बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। ये नदी भी माही नदी में आकर मिल जाती है वेणेश्वर धाम नामक स्थान पर। इधर जिला आपको पता है उदयपुर, और उदयपुर में बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी है, और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है, और सोम नदी भी माही नदी में आकर मिल जाती है। तो यहां 3 नदियों का संगम हो गया, जाखम और ये सोम माही जाखम। इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर कौन सा मेला लगता है दोस्तों? वेणेश्वर धाम में मेला लगता है। बात हो गई दोस्तों इस मेले की कि सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर, सोम माई जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर वेणेश्वर धाम मेला लगता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर एक लोक संत हुए थे, संत मावजी का यहां पर धाम है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी संत मावजी ने, तो निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ वो भी जगह है वेणेश्वर धाम। ध्यान देना दोस्तों, वेणेश्वर धाम, इस मेले के उपनाम की मैं बात कर लूं, डूंगरपुर में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है, आपको पता है लगभग सभी जनजातियां निवास करती है यहां पर। तो इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सीधा सा पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? वेणेश्वर धाम मेले को कहा जाता है। इसके अलावा वागड़ का कुंभ, ये क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। वागड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, तो वागड़ का क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इसे वागड़ का कुंभ बोल सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान का आपको पता है सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला, और वागड़ का सबसे बड़ा मेला वेणेश्वर धाम मेला है, तो इसे वागड़ का पुष्कर भी बोल सकते हैं दोस्तों। वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ, वागड़ का पुष्कर, या यहां पर 3 नदियों का संगम हो रहा है। वागड़ का प्रयागराज, प्रयागराज आपको पता है जहां पर गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम होता है, यहां पर भी 3 नदियों का संगम हो रहा है, सोम माई जाखम। वागड़ का प्रयागराज, वागड़ का प्रयागराज भी वेणेश्वर धाम जगह को कहा जाता है, इस मेले को कहा जाता है। तो उपनाम हो गए आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का कुंभ, वागड़ का पुष्कर और वागड़ का प्रयागराज। ध्यान देना दोस्तों, वेणेश्वर धाम जो मेला है, यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ध्यान देना दोस्तों, एकमात्र स्थान जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है वो जगह है वेणेश्वर धाम मेला। इस खंडित शिवलिंग की स्थापना, इसका निर्माण महारावल आस्करण ने। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि किस स्थान के शासक अपने नाम के आगे रावल या महारावल की उपाधियां धारण करते थे? वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक जो थे वो अपने नाम के आगे महारावल लगाते थे। तो महारावल आस्करण ने
खंडित शिवलिंग की स्थापना की थी और खंडित शिवलिंग की पूजा होती है दोस्तों वेणेश्वर धाम नामक स्थान पर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है, ये बताया कि खंडित शिवलिंग की पूजा तो वेणेश्वर नामक स्थान पर होती है, वह कौन सी देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों वेणेश्वर धाम मेले की, तो इस मेले में संत मावजी द्वारा रचित चोपड़ा ग्रंथ से भविष्यवाणी की जाती है। वेणेश्वर धाम जो मेला है, इस मेले में संत मावजी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, चोपड़ा ग्रंथ, उस ग्रंथ से भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों ये हो गया आपके मेला, कौन सा मेला? वेणेश्वर धाम मेला। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब एक मेले की विशेषता और ध्यान रखनी है आपको। एक मेला विश्व का एकमात्र खेजड़ली मेला, ये ध्यान देना वैसे आपको। खेजड़ली मेला, खेजड़ली मेला, खेजड़ली गांव, और खेजड़ली गांव है दोस्तों जोधपुर में। विश्व का एकमात्र खेजड़ली मेला है ये मेला दोस्तों। ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसी दिन तेजाजी और रामदेव जी के भी मेले आयोजित होते हैं जगह जगह पर, क्योंकि सर्पदंश के कारण इसी दिन तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तो खेजड़ली मेला विश्व का एकमात्र मेला है जो भादवे की शुक्ल पक्षमी की दशमी को, क्योंकि आपको पता है दोस्तों भादवे के महीना जो है, इस महीने में सर्वाधिक मेले और त्योहार आते हैं। तो राजस्थान में आपने भादवा का महीना बड़ो महीनो बोलिया करे, और चांदनी रात की जगह दशा आवे, शुक्ल पक्ष की दशा भी दशा न बड़ी दशा की जावे, तो खेजड़ली मेला लगता है दोस्तों खेजड़ली गांव जोधपुर में, जो विश्व का एकमात्र खेजड़ली मेला है। इसके अलावा कल्प वृक्ष मेला लगता है मांगली आवास, अजमेर की जगह है, वहां पर कल्प वृक्ष मेला लगता है। हरियाली अमाउस आती है दोस्तों सावन महीने में, और उसी दिन आपको पता है कुचामन सिटी में भी मेला लगता है। दोस्तों जितने भी बड़े मेले थे उन सभी मेलों की हमने जानकारी ले ली है। अब 70-80 मेलों की एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और टेलीग्राम चैनल आपको पता है इसी नाम से है, जीके मुकेश लोचप। आप इसमें भी ज्वाइन हो जाना, ताकि अब जो बाकी मेले बचे हैं जिनकी जानकारी यानी डिटेल से नहीं मिलते, केवल जगह का नाम दे रखा होगा कि ये कौन सा मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, वो मेले आप मुझसे ले लेना। किस चैनल के माध्यम से? टेलीग्राम चैनल जीके मुकेश लोचप के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।